बच्चों इसके पहले वाले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से जो प्राचीन नगर है हम्पी, मसूलीपट्टनम और जो सूरत है उनका किस प्रकार से अंग्रेजी और जो हॉलैंड वासी हैं व्यापारी उनके द्वारा विकास किया गया, और उनके वहां से चले जाने के कारण अर्थात जो नए नगरों की स्थापना हो रही थी वो उन नए नगरों में स्थापित हो गए, और उनके कारण जो प्राचीन नगर है सूरत, हम्पी, मसूलीपट्टनम इत्यादि प्रकार के उनका किस प्रकार से विनाश हो गया था। तो ये नए नगरों की बात करें तो इन नए नगरों में हम देखेंगे कि जो बंबई, मद्रास है और कलकत्ता नामक जो नए नगर हैं ये किस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य की सत्ता के केंद्र बन जाते हैं। तो देखें नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। अब देखिए बच्चों, यूरोपियों के लिए मुख्य व्यापार के जो वस्तु हैं वो है मसाले और कपड़े। मसाले और कपड़े यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों क्षेत्रों में क्या थे, अत्यधिक लोकप्रिय थे, इसलिए इनकी क्या हो रही थी, वहां पर ज्यादा मांग हो रही थी। इसी क्रम में अंग्रेज और हॉलैंडवासी फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार के लिए अपनी अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं उनकी स्थापना की। इससे पहले भी मैंने बात की थी बच्चों को, जो यूरोप के देश हैं उनके द्वारा पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करने के लिए अपने अपने देश की अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनियों की स्थापना की जाती है। यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने हेतु नौशक्ति यानी नौसेना का प्रयोग किया, और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। अब देखें बच्चों, जो जल है, समुद्र, समुद्र में हमेशा ध्यान रखें शक्तिशाली वही होगा जिसकी जो नौसेना है वो क्या होगी, शक्तिशाली होगी। अर्थात नौसेना या फिर जो समुद्री शक्ति है वो शक्तिशाली होगा तो समुद्र के ऊपर और समुद्र के जो व्यापारिक रास्ते हैं उनके ऊपर उसी देश का क्या होगा, नियंत्रण होगा। और इस देश में अंग्रेजों को महारत हासिल थी और उनके द्वारा नौशक्ति का प्रयोग करके भारतीय जो व्यापारी थे उनको अपने अधीन एक एजेंट के रूप में इन्होंने रख लिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। अंग्रेजों की जो सफलता है उसमें कहीं ना कहीं जो नौ शक्ति है इसका सर्वाधिक योगदान है। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आने के कारण अधिक से अधिक लोगों ने क्या किया, कताई, बुनाई, धुलाई यानी जो वस्त्र उद्योग से संबंधित क्रियाएं हैं इनको अपना व्यवसाय बना लिया। इससे शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ और भारतीय वस्त्रों के रंग रूप और डिजाइन सर्वाधिक क्या हो गए, परिष्कृत होते गए। नई नई तकनीकें आई, नए नए कारीगर आए, नए नए जो कपड़ों के प्रकार है रंगने के वो यहाँ पर विकसित हो रहे थे। शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी, शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर कार्य करने लगे जिससे उन्हें अपना स्वतंत्र कपड़ा बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। पेशगी की प्रणाली के तहत क्या होता था बच्चों, ये जो शिल्पी जन है ये अंग्रेज व्यापारियों या फिर जो इनके भारतीय एजेंट होते थे उनके अधीन ही काम करने के लिए बाध्य होते थे। ये अपना स्वतंत्र कपड़ा या फिर जो स्वतंत्र कोई भी चीज़ है वो बनाकर बेचने की स्वतंत्रता इनके पास में नहीं थी। 18वीं सदी में नए नगरों का उदय हो रहा है जिनमें देखते हैं बंबई, कलकत्ता और मद्रास है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर कहाँ स्थापित हो गए, यूरोपीय व्यापारियों या फिर कंपनियों द्वारा जो स्थापित है ब्लैक टाउन इनमें स्थानांतरित हो गए। ये एक ऐसे स्थान थे जहाँ पर क्या है कि जो भारतीय शिल्पी और व्यापारी हैं वो रह सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। बात करें ब्लैक शब्द की तो ये देसी व्यापारी और शिल्पकारों के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, जबकि गोरे शासकों ने अर्थात अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट फोर्ट और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए और ये वहीं पे रहते थे। इस डायग्राम की बात करें तो क्या है, मुंबई की एक सड़क का चित्र है जिसमें व्यापारिक क्रियाओं को करते हुए दिखाया गया है। अन्यत्र की बात करें बच्चों तो इसमें हम देखेंगे वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। इनके द्वारा कौन कौन से नए समुद्री मार्गों या क्षेत्रों की खोज की जाती है। देखिए 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों के द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का क्या कर रहे थे, मार्ग खोजने को प्रेरित हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मसाले और सूती वस्त्र उद्योग का था यहाँ पे सर्वाधिक विकसित था। पुर्तगाली नाविक हैं वास्को डी गामा, अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका महाद्वीप है बच्चों उसका दक्षिणतम जो हिस्सा है, दक्षिणतम
पॉइंट है वो किस नाम से जाना जाता है? केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। इस बिंदु से आगे निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचे और अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक समय इनको लगा। ये चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, वास्को डी गामा का चित्र है, जो एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे। वह 1498 में कालीकट अर्थात जो केरल का समुद्र तटीय भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? कालीकट एक स्थान है उसके नाम से जाना जाता है। और अगले वर्ष वह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान 4 में से 2 जहाज इनके नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 यात्री ही इनके पास में जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद भी जो मार्ग खोजे गए वे अत्यंत क्या थे, इनके लिए लाभकारी सिद्ध हुए। और उसके बाद में जो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका क्या क्या अनुकरण प्रारंभ करना शुरू कर दिया। अर्थात ये जो यहाँ से मसाले लेके जा रहे हैं ये यूरोप में 60 गुना मुनाफे में ये बेचेंगे, इसलिए अत्यंत ही ये क्या है कि इनके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। बजाय जो इनके लिए खतरे अधिक है इनके बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं, इस लाभ को लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य शुभ परिणाम यह निकला कि जिसकी किसी को आशा नहीं थी। इटली वासी है क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली के एक व्यापारी हैं और नाविक हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा शुरू करने का निश्चय किया, क्योंकि इनको ये पता था कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और गोल है इसलिए दूसरे क्षेत्र से भी भारत पहुंचा जा सकता है। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से कहाँ पहुंचेगा, भारत पहुंचेगा। और 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम भी इसी भ्रांति के कारण रखा गया और उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां जाते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में किया और अक्सर उन प्रदेशों में जो पहले वाली बस्तियां थी उनको इनके द्वारा नष्ट कर दिया। ये जो डायग्राम देख रहे हैं बच्चों ये है क्रिस्टोफर कोलंबस का। तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है उनकी खोज भारत के जो समुद्री रास्ते हैं उनकी खोज के द्वारा निकल गई, जिसकी किसी को भी क्या नहीं थी, आशा नहीं थी। तो इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके अगले भाग में बच्चों हम बात करेंगे इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।